वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चलता है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो समझाई है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो रिडॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो। आरईडी मतलब रिडक्शन, ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन हो गया ना आरईडी, और ओएक्स हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे जो एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है रिएक्टेंट में CO है, लेकिन यहाँ पर जो है ये अकेला कॉपर रह गया। ठीक है, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? कॉपर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे ये बताइए कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि गेन ऑफ ऑक्सीजन? तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे यहाँ पर हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ऑक्सीजन का लॉस हो गया ना। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में जाने के बाद ऑक्सीजन का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ऐसे हम ऐसा अगर कुछ हुआ है तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए एरो से इस साइड क्या है? रिएक्टेंट, यहाँ है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर, तो मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ से आगे गायब हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इसका रिडक्शन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है H2 है, H2 से क्या बन रहा है? H2O। मतलब क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? डेफिनेशन याद कीजिए स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन जो है H2 से H2O में कन्वर्ट हो गया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया इसका? यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है किसी भी रिएक्शन में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बताइए व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन द सेमेंटल्स इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बता देंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन हम बता देंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आप बता दोगे। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल आप ये याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, सबसे आसान एग्जांपल आपके लिए यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें इस तरह से लिख करके भी दिखाने होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब मेनली आपको समझना क्या है? अब आपको समझना है कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ में आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई। अब आपको समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए अगर आपसे पूछता है कि ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन है, इन चारों में से बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? चार ऑप्शन दे दे भाई, बताओ कॉपर ऑक्साइड है या हाइड्रोजन है या कॉपर है या H2 वाटर है। तो इन चारों में से आपसे पूछता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडेशन पूछता है, ऑक्सीडेशन बताओ किसका हुआ, तो कहेंगे भाई हाइड्रोजन का H2 का जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, रिडक्शन पूछता है कि भाई रिडक्शन किसका हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जिसका हुआ रिडक्शन, ठीक है, जिसका हुआ रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखना, जिसका रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं
इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन स्टूडेंट्स किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेते हैं कि बताओ भाई कौन है, तो हम बताएंगे जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 हुआ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि एजेंट का काम होता है सामने वाले का काम करवाना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो मतलब जिसका हुआ रिडक्शन वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हुआ कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ यहाँ पर H2। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एजेंट का काम होता क्या है एजेंट का काम। अब जैसे कि ट्रेवलिंग एजेंट है, ठीक है, तो ट्रेवलर एजेंट है तो वो क्या करता है कि ऑफर करता है कि भाई जैसे सपोज हमें घूमने के लिए कहीं जाना है, सपोज हमें गोवा घूमने जाना है, ठीक है, तो हम ट्रैवलर एजेंट से जाकर के बात करते हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे गोवा जाना है, ठीक है, इतने दिन का हमारा ट्रिप है, तो आप ये सारा पैकेज हमें बना करके दे दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा आपकी जो बुकिंग वगैरह आगे जो रहने का जो है जो खाने पीने का सब आपका बुक कर देगा, आने जाने का सब कुछ जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा एजेंट जो है आपको गोवा के लिए भेज देगा स्टूडेंट्स, वो आपके साथ नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एजेंट का काम होता है आपका काम करवाना, मतलब जो आप जहां जाना चाहते हैं वो आप जाओ, ठीक है, वो वहीं रहेगा। ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला। समझ में आ रही बात? तो एजेंट का काम क्या हुआ? आपको ट्रेवल करवाया उसने, वो साथ में ट्रेवल करके आपके साथ नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, उसका खुद क्या करेगा? खुद का वो रिडक्शन करेगा। तो जिसका हुआ रिडक्शन वही हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा उसका काम होगा सामने वाले का रिडक्शन करवाना। ठीक है, खुद का क्या करेगा? खुद का करेगा वो ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई? ठीक है, इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे सकता हूं। तो स्टूडेंट्स दैट इज इनफ फॉर द टू द अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन टू फॉर्म द जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपका थर्ड चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, मेटलर्जी वाले में प्रोसेस में, जिसमें हम जिंक ऑक्साइड से जिंक को कैसे निकालते हैं। कार्बन यहाँ पर हमने एक जो है यहाँ पर यूज किया है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया कार्बन का, तो बन गया जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हो गया। जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए इसका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन के गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? इसका क्या हुआ? इसका हुआ रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन जो है कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जिसका हुआ ऑक्सीडेशन, वो हो गया कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे आप 20 एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बना करके और बहुत सारे रिएक्शंस में हम लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पहचान होनी चाहिए बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएगा। और भी तो बेसिकली 2 एग्जाम्पल तो आपको कम से कम ये याद रखना ही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया, एक ही वीडियो बनेगा जिसके ऊपर। ठीक है, आपका चैप्टर ये कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए।